आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम जो है आज पढ़ाने वाले आप लोगों को समानुपात अनुपात एवं समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज जो है हम इसके जीरो से लेकर के हाई लेवल तक के सारे प्रश्नों को बताऊंगा। इसमें आपके इसमें 6 से 7 वीडियो बनेंगे। तो आज जो है पहला लेक्चर है, तो 6-7 वीडियो बनेंगे। तो जो और भी लेक्चर हम लेकर आएंगे उसके लिए जो है आज जो नए व्यूअर जुड़े होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को चैनल को पहले सब्सक्राइब मत कीजिएगा, पहले पूरा देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुपात एवं समानुपात का। तो अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है? दो राशियों के दो सजाती मतलब बराबर की, मतलब कि एक ही जाति की दो सजाती राशियों के संबंध को क्या कहते हैं? दो सजाती राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। इसे सजाती राशियां, अगर हम बात करें सजाती राशियां जैसे आपका हो गया 1, 2, 3, ये सब क्या है? गिनती वाले एक सजाती राशि हो गया। उसके बाद हो गया A, B, C, D और E, ऐसे करके ये क्या है? अलग एक साथ क्या है? सजातीय राशियां, मतलब कि दो सजातीय राशियों के संबंध को क्या कहते हैं हम लोग? अनुपात। अगर इसको संबंध बताना हो, लिखना हो कि A/B बराबर 1/3, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि A संबंध B क्या है? ये अनुपात है। क्या है? एक संबंध B का अनुपात है। ठीक, क्या हुआ? एक संबंध B का अनुपात हो गया। इनको हम लोग बोलते हैं रेशियो। क्या बोला जाता है? रेशियो। इसको बोल सकते हैं कि एक संबंध B बराबर एक संबंध 3। क्या होता है आपका? अनुपात। क्या होता है? अनुपात। अच्छा, इसको ये भी कह सकते हैं, यदि हम इसको अनुपात क्या कहते हैं? यदि A और B को बटा के रूप में लिखा जाए, क्या है? बटा, मतलब कि A/B बराबर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। अनुपात है तो A/B बराबर 1/3 कह सकते हैं। इनको हम 1/B बराबर A/B बराबर 1/3। तो इसका मतलब यह है कि A और B का अनुपात क्या है? 1/3। तो आशा करता हूँ आपको अनुपात समझ में आएगा कि अनुपात क्या होता है। दो सजाती राशियों के संबंध को क्या होता है? दो सजाती राशियों के तुलनात्मक संबंध क्या होता है? दो सजाती राशियों के तुलनात्मक संबंध को हम लोग अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात। सजाती को लिखा गया कि यदि आपसे कहा जाए कि A/2, भाई तो अब यहाँ तो पता नहीं A का अनुपात क्या है, B का अनुपात क्या है। ये पूरे अनुपातिक रूप में नहीं है। अनुपातिक के लिए होता है 1/2 होता है। चलो ठीक है, इनका अनुपात क्या है? तो 1/2 का अनुपात है। 3/4 है तो ठीक अनुपात है। A/B है, वो भी अनुपात है। लेकिन अनुपात के लिए हमेशा क्या होना चाहिए आपको? सजाती राशियां। यदि अल्फाबेट है तो अल्फाबेट, गिनती है तो गिनती। तो अनुपात और समानुपात समझ गए होंगे। अब बात करेंगे अनुपात तो समझ गए होंगे। अब उसके बाद कहते हैं लोग सजातीय राशियां। दो बराबर अनुपात वाली राशियों को, दो बराबर अनुपात वाली राशियों को हम लोग सजाती राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सजाती राशि। सजाती को मतलब समानुपात को प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोपोर्शन। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, क्या हो? जब दो अनुपात आपका समानुपात। क्या होता है? समानुपात। इसको थोड़ा सा समानुपात इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शन। तो यदि दो राशियों के अनुपात बराबर हो, क्या हो? अनुपात बराबर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। यदि ये कहा जाए कि एक संबंधी 2 बराबर 2 संबंधी 4, एक संबंधी, देखिए जो बराबर लिखा है ना, इनको बराबर देखिए, एक संबंधी 2। यहाँ पे इसको कहते हैं, क्या बोले हम, कि दो बराबर अनुपातों को क्या कहते हैं हम लोग? समानुपात। दो बराबर अनुपात के इसको देखा जाए तो जो 1/2 में संबंध है वही 2/4 में है कि ना? ये इसका 2 गुना है, नीचे वो भी 2 गुना है। मतलब क्या है? इनके अनुपात बराबर है।
तो इसको क्या कहते हैं हम लोग समानुपात। और इसको दर्शाते कैसे है, इसको दर्शाना अगर देखो ए संबंधित बी, मतलब ये अनुपात भी है, ए अनुपात बी, उसके बाद से समानुपात, इनको बोलते हैं समानुपात, मतलब 4 बिंदु हो जाएंगे, ए अनुपात बी समानुपात 2 संबंधित 4। ये क्या है, समानुपाती, मतलब यदि दो राशियों के अनुपात क्या हो, बराबर हो, दो अनुपातों क्या दोनों के बराबर हो, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपात। देखिए एक अनुपात ये है और अनुपात ये, दोनों क्या है, बराबर है, ये हो गया आपका समानुपात। तो अनुपात और समानुपात आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, इसको अगर लिखना, अगर ए बी, ये तो मैंने गिनती के रूप में लिखा, ए और बी के रूप में भी हो सकता है। अगर इसको लिखना, अगर ए और बी के रूप में बताया जाएगा, तो ए संबंधित बी बराबर, अगर ये कहा जाए कि सी संबंधित डी, ये क्या है, समानुपात है, क्या है, समानुपात, बराबर लिखे हैं, क्या है, बराबर, ए संबंधित बी बराबर सी संबंधित डी। और इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं, समान, ए संबंधित बी समानुपात, भाई बराबर तभी तो समानुपात है, इनका अनुपात बराबर है, ए संबंधित बी समानुपात सी संबंधित डी। और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बटा बी बराबर सी बटा के डी। आपका ये होता है समानुपात, क्या होता है, ये समानुपात। अब अगर इसमें से अगर कोई एक वैल्यू को गायब कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, गायब कर दिया जाए, तो इसके लिए फार्मूला सिंपल सा देखिए, अगर यहाँ चीज ये लाइन का समझ में आ रहा हो, तो एक चीज देखने से पता चल रहा होगा कि यदि ये बटा ग्रुप में है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तिर्यक गुणा, इसको हल करने के लिए, क्योंकि ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी आ रहा है, ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी। इसका मतलब ऐसा कब हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कब हो रहा है, देखिए बाहर का गुणा बाहर किया गया है, अंदर का गुणा अंदर। ऐसा करने से अगर कोई एक अनुपात गायब रहेगा, जो अनुपात पूछा जाएगा हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो यदि समानुपाती रहेगा तो बाहर का गुणा बाहर, अंदर का गुणा अंदर का हो जाएंगे, दूसरे के बराबर हो गए, ठीक। ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी, आपस में क्या हो गए, बराबर। तो समानुपात आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या है कि किसी समानुपात के 3 पद 6,8 4,6,8 है, तो चौथा पद होगा, क्योंकि 3 पद दिया हुआ है, तो चौथा पद क्या होगा, इस तरह लिख सकते हैं, 4 संबंधित 6 संबंधित समानुपात 8 संबंधित क्वेश्चन मार्क, मतलब जो क्वेश्चन मार्क का स्थान पर है उसका मान क्या होगा। तो इसके लिए भी मैंने क्या बताया था कि जिसे लिखा हुआ था ए बटे बी, या फिर ए संबंधित बी बराबर सी संबंधित डी, तो इसको क्या करते हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी करते हैं हम लोग, इनका गुणा इनमें होता है, इनका गुणा इनमें होता है। तो इसका मतलब ये देखिए, ए डी है, मतलब अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर, क्या आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए बाहर बाहर ही आपका है, अंदर अंदर ये है। इस क्वेश्चन मार्क जब हम क्या मान लेते हैं, एक्स, तो 4 गुणे एक्स बराबर 6 गुणे 8 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 6 गुणे 8 बटा 4 कट जाएगा 2 बार में, 6 दूना के 12। तो जो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, यानी चौथा पद जो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आपका आंसर हो जाएगा, चौथा पद का हो जाएगा 12। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए संबंधित बी, ए संबंधित बी बराबर 2 संबंधित 3 तथा बी संबंधित सी बराबर 3 संबंधित 5, ए संबंधित बी संबंधित सी का मान क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा, अभी मैंने एक चीज देखना होता है यहाँ पे कि जो कॉमन है, सब जो कॉमन है क्या उसका अनुपात बराबर है या नहीं। देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ए बटे बी बराबर 2/3 और बी बटे सी बराबर 3/5। तो दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है, और बी दोनों का कॉमन है, और दोनों में जो है बी का मान बराबर है, क्या है, बी का मान बराबर है। तब तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बराबर 2, बी बराबर 3, और ए बी बराबर 3 और सी बराबर 5। ए बराबर हो गया 2, बी बराबर 3 और सी बराबर हो गया 5। तो हम अनुपात को डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए संबंधित बी संबंधित सी बराबर 2 संबंधित 3 संबंधित 5। क्या हो गया, यदि बराबर हो तो, यदि बराबर नहीं होता तो हमको बराबर करना पड़ता, बराबर नहीं होता तो बराबर करना पड़ता, लेकिन बराबर दिया हुआ है तो डायरेक्ट हो गया हमारा आंसर। एक ए संबंधित बी संबंधित 3 सी बराबर आपका 2 संबंधित 3 संबंधित 5 आपका आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है कि ए संबंधित बी बराबर
2 संबंधित 3 और b संबंधित 3 बराबर 4 संबंधित 5 दिया है, तो a संबंधित b संबंधित c का मान क्या होगा। पहला दूसरा प्रश्न दिया कि a संबंधित c का मान क्या होगा। अब हम इसको भी कर देखिए, a संबंधित b, a और b, अब जिसके संबंधित या से a बटा b बराबर 2/3 लिखा होता है, इसका मतलब यह है कि एक सामने b है, b के सामने 3, तो इसको लिख लेते हैं पहले 2 और 3, और b संबंधित c 4 संबंधित 5। अब देखना होता है कि कॉमन जो अंक है, कॉमन क्या है b, तो देखिए पिछले क्वेश्चन में b का मान दोनों में कॉमन था, लेकिन यहाँ पर b का मान कॉमन है नहीं, आप 3 है, यहाँ पर 4 है। ठीक, अब हमको क्या करना है, कॉमन मतलब बराबर था, और जो कॉमन शब्द था उसके मान दोनों बराबर थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो यदि इन दोनों को बराबर करना है तो इनमें 3 से गुणा करना पड़ेगा और इनमें 4 से। अब गुणा करेंगे तो पूरा में करेंगे, तो ये हो जाएगा a का मान 8, b का मान 12 और b का 12 और c का 15। अब देखिए बराबर हो गए। अब आपके मान हो गए सामने वाला, a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 12 और c का वैल्यू 15। देखिएगा अगर इसको लिखा जाए अगर, तो जो आपका a बटा b का अनुपात है 2/3 को लिख सकते हैं 8/12। कोई फर्क पड़ा यहाँ पे? देखिए 4 गुना के 8, 4 3 12, वही चीज़ है। आज देखिए 4/15 लिखा हुआ है, तो b का मान 4/15, 4/5 को लिख सकते हैं 12/15, b/c, देखो वही चीज़ है, 4 से काट दिया गया। मतलब कि अब a का हुआ, a का मान 8, b का मान b और c का मान 15। तो a संबंधे b संबंधे c, a संबंधे b संबंधे c का मान क्या हो गया आपका 8 संबंधे 12 संबंधे 15, आपका आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कि a संबंधे c, a संबंधे c, a का वैल्यू क्या है 8 है और c का वैल्यू क्या है 15 है, a संबंधे c का मान क्या हो गया 15। इनमें क्या देखना है आपको कि जो कॉमन अंक है, अरे कॉमन शब्द, उसके मान क्या बराबर है या नहीं। बराबर है तो लिख दीजिए जैसे कि तैसे, लेकिन बराबर नहीं है तो क्या करिए, दोनों को पहले बराबर करिए। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, a का 2, b का 3 था, b का 3 और c का 5। अब 3 और 4 दोनों अंक बराबर शब्द है, इनको क्या करना बराबर करना पड़ेगा। 3 और 4 को बराबर करना है, इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें 4 से, जो गुणा करेंगे तो पूरे में करेंगे। तो a का वैल्यू 8 हुआ, b का 12, c का 12, b का 12 हो गया और c का 15। अब देखिए जो अनुपात a बटे संबंधित b में है, मतलब a बटा b में, वही अनुपात तो है 8/12, a का मान 8, b का मान 12, सेम चीज है। और जो अनुपात यहाँ पे वो अनुपात ये भी है, दोनों बराबर है, अन्यथा क्या होगा, सही हो गया। तो आपका आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ कि अगला प्रश्न की a संबंधे b बराबर 4 संबंधे 5, संबंधे मतलब अनुपात, और b अनुपात c बराबर 3:8। तो a संबंधे b संबंधे c का मान पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने बताया था इसी तरीके का प्रश्न है, लिख लेंगे a और b, इनका मान, a का मान 4 है, 4 और 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, और b संबंधे c 3 और 5, 3 और 8। हम क्या देखते हैं कि जो कॉमन शब्द है उनके मान क्या बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए b कॉमन दोनों में है, तो b का मान एक में 5 है, एक में 3 है, तो क्या करेगा, इसको सबसे पहले हम करेंगे बराबर। क्या करना पड़ेगा, बराबर। यदि इनको बराबर करना है तो इनमें 5 से गुणा करने पड़ेगा, इनमें आपको करना पड़ेगा 3 से गुणा, इस वाले पद में इनमें 3 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12 और 3 5 15, इनमें 5 से गुणा करेंगे, 5 3 15, 8 5 40। अब देखिए जो सामने जो आ गया वो आंसर हो गया, a के सामने 12, b के सामने 15 और c के सामने 40 और b तो दोनों बराबर हो ही गया। तो कहा कि a संबंधे b संबंधे c का मान, a का मान 12 हो गया, a संबंधे b संबंधे c का 12 संबंधे b का संबंधे 15 संबंधे c का दिया है 40। तो a संबंधे b संबंधे c क्या हो जाएगा आपका 12 संबंधे 15 संबंधे 40, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि x संबंधे y बराबर 4 संबंधे 5, तो 3x प्लस y संबंधे 5x प्लस 3y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर तो सिंपल दिख रहा है कि x बटे y
बराबर 4/5 दिया हुआ है और डायरेक्ट मान पूछा जा रहा है, तो लिख सकते हैं कि x का मान 4, y का मान क्या है 5। अब इस x और y का मान यहाँ उठा करके रख देंगे अगर, तो 3x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 चौके 12 प्लस y का मान 5 17 हो जाएगा। संबंधे 5x प्लस 3y, तो 5x मतलब 5 गुणे 4 5 चौके 20 प्लस 3 गुणे y क्या हो गया 5 3 15, तो हो जाएगा 12 5 17 हो जाएगा आपका ये वाला, और एक क्या हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा 20 15 35। तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा 17 संबंधे 35, आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 संबंधे 35 हो जाएगा। और यदि दूसरा दिया हुआ है कि यदि a/b बराबर 2/3 और b/c बराबर 4/5, तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम a b और c को निकालेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि a और b लिख देते हैं। पहले a का मान 2 है, b के जगह पर 3 है, और यहाँ पर b और c दिया हुआ है 4 और ये 5। हम देखेंगे सबसे पहले क्या देखते हैं कि कॉमन कौन सा है, कॉमन b है, तो b के मानों को देखेंगे कि कैसा है। b का मान कॉमन नहीं, अगर कॉमन होता है अगर तो एक डायरेक्ट वही मान रख देते हैं हम, a का मान 2 रख देते, b का मान जो होता है कॉमन रख देते, c का 5 रख देते। अब यहाँ पर कॉमन नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग बराबर करते हैं। क्या करते हैं मतलब जो कॉमन अंक है उसके मान बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे तो बराबर करेंगे। यदि बराबर करना हो तो इनमें क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा और इनमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें गुणे 3 और गुणे 4 कर देंगे, और इनमें हम 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, और b की जगह 3 चौक 12 हो जाएगा, और 4 3 12, और इनमें भी गुणा करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि a का जगह है a का 8 आ गया, b का 12 और c का वैल्यू का हो गया 15। आपका आ गया। अब कह रहा है कि a/b/c का मान क्या होगा, तो a का वैल्यू आपका है 8, b का मान क्या है 12/b का वैल्यू 12 है, c का वैल्यू क्या है 15, तो 12 8 20 और 15 12 27, तो a/b भागे या फिर a प्लस b प्लस c के वैल्यू हो जाएगा 20/27। आपका राइट आंसर हो जाएगा 20/27। मैं आशा कर रहा हूं कि ये दोनों प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर प्रयास करूंगा कि आपका ये हर एक डाउट को मैं क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि a संबंधे b संबंधे c बराबर 3 संबंधे 4 संबंधे 7। ठीक, तो हो तो a प्लस b प्लस c संबंधे a प्लस b संबंधे c का मान क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ कि a का वैल्यू 3, यहाँ पर कुछ करना नहीं। देखिए एक ही अनुपात दिया गया, दूसरा नहीं दिया गया है, इनका पूछ ही रहा है, तो इस पूरे का वैल्यू का एक संबंधे 2 संबंधे 3 संबंधे 4 संबंधे 7, तो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3, b की जगह पर लिख देंगे 4 और c की जगह पर लिख देंगे 7 संबंधे c का मान क्या है 7, तो 4 3 7 7 14 संबंधे हो जाएगा 7। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 2 संबंधे 1, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 संबंधे 1। और दूसरा प्रश्न है कि 3a प्लस 5b बटे 3a माइनस 5b बराबर 5 हो, तो a संबंधे b का मान क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर जो 5 लिखा है इसके बटे में 1 लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम इसके बटे अगर 1 लिख दें तब देखिए 3a प्लस 5b बटे 3a माइनस 5b बराबर 5/1 हो। तो अब देखिए जब ऐसा प्रश्न होता है तो क्या करते हैं हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं, तो अभी आप क्या कर लीजिए तिर्यक गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा 3a प्लस 5b बराबर 5 3 15a माइनस 5 गुणे 5 25b। ठीक, और इनको उठा के इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा -12a बराबर माइनस है, और ये जाएगा उधर माइनस से हो जाएगा, तो -25 माइनस 5 -30b, और माइनस माइनस से कैंसिल आउट होते हैं। तो यदि a/b का मान करना हो, देखिए इसको उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30/12, इसको उधर कर देंगे गुणा में भागा में हो जाएगा 30/12। तो a संबंधे b का मान अगर 30/12 है तो इसको काट देंगे 5 छक्का 30 2 छक्का 12, तो a संबंधे b का जो वैल्यू आ जाएगा
5 संबंधी 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ए संबंधी बी का वैल्यू हो जाएगा 5 संबंधी 2। प्रश्न लिखा है कि x संबंधी y बराबर y संबंधी z, तो x स्क्वायर संबंधी y स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए ऐसे में क्या करना होता है, जब आपका अनुपात क्या हो, दोनों बराबर हो तो समानुपात होते हैं। ठीक, जब अनुपात दोनों आपस में बराबर होते हैं तो बाहर का गुणा बाहर वाले में और अंदर वाले गुणा अंदर वाले में कर देते हैं। तो देखिए वाई स्क्वायर वाई गुणे वाई, तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया आपका एक्स जेड। क्या हो गया, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड हो गया। अब इसको यहाँ पर रख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर संबंधी वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स संबंधी वाई स्क्वायर। ठीक है, जहां पर वाई स्क्वायर है वहां क्या ले सकते हैं हम लोग, एक्स जेड, तो एक्स स्क्वायर संबंधी ले सकते हैं एक्स जेड। अब देखिए यहाँ पर एक्स से एक्स कट जाएगा तो एक्स संबंधी आएगा आपका जेड, तो एक्स स्क्वायर संबंधी वाई स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग एक्स संबंधी जेड। क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स संबंधी जेड। जब भी अनुपात बराबर हो तो बाहर वाले गुणा बाहर वाले में होता है, अंदर वाले का गुणा अंदर वाले में, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। तो जहां पर वाई स्क्वायर है यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स जेड, तो अनुपात क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर संबंधी एक्स जेड। तो एक एक्स एक्स खत्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर संबंधी वाई स्क्वायर बराबर हो गया एक्स संबंधी जेड। एक्स स्क्वायर संबंधी वाई स्क्वायर बराबर एक्स संबंधी हो गया जेड। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि ए संबंधी बी बराबर बी संबंधी सी, तो ए के पावर 4 संबंधी बी के पावर 4 का मान क्या होगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी अनुपात बराबर है, तो जब अनुपात बराबर तो क्या होता है आपका, बाहर गुणा बाहर अंदर का गुणा अंदर, तो यहाँ से निकल आएगा आपका बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो पूछा जा रहा है आपका बी के पावर 4, तो कह रहा कि ए के पावर 4 इंटू बी के पावर 4 का अनुपात क्या होगा। तो अगर यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी के पावर 4 निकालना, जिसका स्क्वायर कर देंगे तो बी की पावर 4 हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर संबंधी बी स्क्वायर बी के पावर 4, ए के पावर 4 संबंधी बी के पावर 4, और बी के पावर 4 वैल्यू का है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर ए के पावर 4 यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को एक पावर 4 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर संबंधी ये गुणा में, ठीक, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एक स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए, क्या बचा, ए स्क्वायर संबंधी सी स्क्वायर। तो आपका ए का पावर 4 इंटू सी के और ए का पावर 4 इंटू बी का पावर 4 का बराबर हो जाएगा वैल्यू ए स्क्वायर संबंधी सी स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर संबंधी सी स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a संबंधी b संबंधी c का मान क्या होगा। इनको करने के लिए एक नियम होता है, उसको बोलते हैं ढकिया नियम। क्या बोलते हैं, ढकिया नियम, मतलब कि जिसका मान निकालना होता है उसको ढक लीजिए। यदि मान लेते हैं हमको a का मान निकालना है तो a को ढक लीजिए, तो बचा का b और c, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a को ढक लिए तो बाकी b के गुणांक को क्या कर दिए, गुणा, 3 चौके 12, a बराबर हो गया 12। हमको b निकालना है तो b को ढक लीजिए, तो बचा 2 गुणे 4, तो b का मान हो जाएगा 2 गुणे 4। c का निकालना है तो c को ढक लीजिए, हो जाएगा 2 गुणे 3, तो क्या हो गया आपका 6, 8 और ये हो गया 12। तो a संबंधी b संबंधी c का मान क्या हो जाएगा, 12 संबंधी 8 संबंधी 6। अब देखिए यहाँ पर कैसे हुआ है, आप इसको समझ गए होंगे कैसे कर रहे थे। यदि ये कहा जाए कि a का 2 गुना b के 3 गुने से बराबर है, तो देखिए a का 2 गुना 24, b का 3 गुना क्या होगा 24 बराबर है। यदि देखिए b का 3 गुना c के 4 गुने से बराबर है, b का 3 गुना 8 3 24, c का 4 गुना 6 चौके 24, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 संबंधी 8 संबंधी 6। और दूसरा प्रश्न है कि a बटा b बराबर a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7, तो a संबंधी b संबंधी c का मान क्या होगा। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए यहाँ से, तो 4a बराबर हो गया 3b बराबर 7c हो जाएगा ये।
अब इसके लिए हमको क्या करना है, जो मान दिया हुआ है इनको अनुपात को डायरेक्ट हम रख सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 3 संबंधे 4 संबंधे 7। ऐसे में क्या होता है, जब भी इस तरीके से दिया होता है जो अनुपात आ रहा है उसी अनुपात को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, इसका कहने का मतलब कि ए का 1/3 जो है बी के 1/4 के बराबर है। तो अगर ए का 1/3 का मान 3 है, 1/3 मतलब 1, बी के 1/4 मतलब 4 में भाग दिए 4 के बराबर हो गया। इसका मतलब कि ए का 1/3 बी के 1/4 के बराबर है, और एक बी का 1/4 सी के 1/7 के बराबर है। तो बी का 1/4 मतलब 4 है, 4/4 1, सी का 1/7 तो 7/7 1, अन्यथा यह क्या है आपका हो जाएगा 3 संबंधे 4 संबंधे 7 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि यदि 1/x संबंधे 1/y संबंधे 1/z बराबर 2 संबंधे 3 संबंधे 5 तो x संबंधे y संबंधे z का मान क्या होगा। यदि इनको हम उल्टा कर दिया जाए इस तरीके से, ठीक, तो यदि हम इनको 2/1 है लिख सकते हैं यहाँ पे 1/1 x संबंधे 1/y संबंधे 1/z बराबर 2/1 संबंधे 3/1 संबंधे 5/, कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे। ठीक, अब देखिएगा कि जो हमने ढकढकिया नियम बताया था उससे लगाते हैं हम लोग। तो x को जगह पे मान लेते हैं, हमको 1/x का मान निकालना है। क्या करना है, x का। ठीक, यदि हमको x का निकालना है तो x को ढक लीजिएगा, बाकी y का कर दीजिए गुणा। x को ढक लिया तो बचा क्या, ये वाला वैल्यू ढक गया, तो बचा क्या 3 × 5। तो x जो आएगा 3 बटा के 3 × 5 हो जाएगा, मतलब 15। x के जगह पे 15। ठीक, या फिर ठीक, अब उसके बाद y का निकालना है तो y को ढक लीजिएगा, बाकी x को छोड़ दीजिए। y ढक लीजिए तो 2 × 5 हो जाएगा, 2 × 5। y का मान 2 × 5 बराबर होगा 10। z का निकालना है तो z को ढक लीजिए, तो क्या बचा 2 × 3 तो हो जाएगा आपका 6। तो यदि हम अब देखिए तो x संबंधे y संबंधे z का वैल्यू निकालना है, तो क्या गया 15 संबंधे 10 संबंधे 6। क्या गया 15 संबंधे 10 संबंधे y का वैल्यू आपका 2 संबंधे 3 संबंधे 5, तो 15 संबंधे 10 संबंधे आपका 6 राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं इसको, x बटे इतना बराबर लिख सकते हैं इसको 2/3। अब यदि ऐसे प्रश्न आ जाए, मान लेते हैं कि x वैल्यू निकालना है, क्या करें इसको ढक लीजिए x को, बाकी उसके बाद जो है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x को ढक लेते हैं अगर, तो हमारा क्या बचा है, जो 3 × 5 हो जाएगा 15। अब हमको y निकालना है तो y ढक लीजिएगा, तो बचा क्या 2 × 5 हो जाएगा 10। z का निकालना, z को ढक लीजिए, बाकी दोनों का गुणा कर लीजिए, 2 × 6 2 × 6 हो जाएगा। तो आपका x संबंधे y संबंधे का मान खागा 15 संबंधे 10 संबंधे 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि वीडियो को रेगुलर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।